दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 28 वीडियो कर रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन के अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दे रखी होती है इंटीग्रेशन की, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है, लिमिट गिवन होती है। दोस्तों इसके अंदर हम जो ये कंसेप्ट कर रहे हैं, जो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन के, इसके अंदर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यानी कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इंटीग्रेशन देखने से पहले आप डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को आप अच्छे से पहले देख ले। मैंने उसकी 67 वीडियो अपडेट की हुई हैं, तो आप पहले उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से अच्छे से देख ले, फिर आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आना। दोस्तों इसको इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को आप एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी बोलते हो। आज हम ये यहाँ पर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इसे, इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन 2x dx। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x कोस एक्स। और आप न्यूमिनेटर को ऐसे कैसे रखो, न्यूमिनेटर को मैंने ऐसे कैसे रखा, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स ऐसे कैसे रखा, इसको मैंने परफेक्ट स्केयर बना दिया, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्केयर बना दिया मैंने इसको। ठीक है, अब आप यहाँ पर टी पुट करो, इसको जो डिनोमिनेटर में ये है कि कोस एक्स प्लस में साइन एक्स को टी पुट कर दो आप। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस में कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यानी कि इसके प्लेस पे और इसके प्लेस पे तो वो तो आ जाएगा डी टी, वो डी टी मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा टी, टी का स्केयर कर दिया। अब टी को आप फर्दर अपर साइड लेके जाओ, इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी हो गया हमारे पास। अब इसकी क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन का नियम क्या कहता है कि पावर ऐड हो जाती है और एक पावर जो में ऐड हुआ उसी को हम क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में, प्लस में सी, यानी कि टी की पावर क्या रह जाएगी, टी की -1 रह जाएगी पावर, और नीचे भी -1 रह जाएगा, तो इसलिए -1 बाई में टी हो जाएगा प्लस में सी। अब जो टी को कंसिडर किया था, टी को क्या कंसिडर किया था हमने, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब टी के प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -1 बाई में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में सी, ये मेरा इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट कर दिया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन मेरा सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में 2 इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस में 2 टेंजेंट एक्स प्लस में 9 का होल स्क्वायर इज डी एक्स। इसका मेरे को इंटीग्रेशन सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है यानी कि टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस में 2 टेंजेंट एक्स प्लस में 9, इसको टी कंसिडर कर लो आप। इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे का। ठीक है, तो 3 आके आ जाएगा, 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस में 2 ऐसे कैसे, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, और 9 का 0 हो जाएगा इसलिए मैंने लिखा नहीं, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसमें से इसमें से और इसमें से सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में 2। अब आप ये वाली चीज़, ये वाली, ये वाली और डी एक्स, इसकी जगह डी टी पुट कर दोगे, यानी कि ये 3 चीज़ों की जगह डी टी पुट कर दोगे, यानी कि इसको डी टी पुट कर दिया, और नीचे जगह टी स्केयर, यानी कि 1 बाई में टी स्केयर डी टी। अब टी की पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। अब नियम क्या कहता है इंटीग्रेशन का, पावर में एक ऐड करना होता है, तो ये ऐड करके नीचे डिनोमिनेटर में लिखना होता है प्लस में सी। अब टी की पावर -1 रह जाएगी बाई -1 प्लस में सी, तो -1 बाई में टी प्लस में सी। और अब टी को जो हमने कंसिडर किया था, ये पूरा का पूरा, यानी टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस में 2 टेंजेंट एक्स प्लस में 9, ये टी के प्लेस पे यहाँ रख दो, यानी टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस में 2 टेंजेंट एक्स प्लस में 9 प्लस में सी। ये मेरा इसका आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है कि रूट इंटीग्रेशन रूट टेंजेंट एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को। मैं यहाँ सपोज करो, यहाँ मैं कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा, ये कोस स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर, इसके साथ सीकेंट स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेंजेंट एक्स, और इसको मैंने नीचे डिवाइड किया कोस स्क्वायर एक्स से। देखो यहाँ पे मैं कोस स्क्वायर एक्स लिखूंगा तो एक तो कोस इससे कट जाएगा, तो कोस साइन बटे में कोस टेंजेंट आ जाएगा, वो मैंने टेंजेंट लिख दिया। अब इसकी टेंजेंट की पावर हाफ है और ये इसकी पावर 1 है, तो इससे ये कट के ना यहाँ टेंजेंट की हाफ पावर नीचे रह जाएगी, और ऊपर सीकेंट स्क्वायर ऐसे कैसे। अब यहाँ पे टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दो, टेंजेंट एक्स को टी पुट करोगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, डी टी पुट कर दिया, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, रूट टी इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, टी की पावर ऊपर लेके जाओगे, -1 बाई में 2 हो जाएगी डी टी, -1 बाई 2 में प्लस में 1 कर दिया, और नीचे यही ऐसे कैसे लिखते होते हैं प्लस में सी।
अब ये हाफ पावर पॉजिटिव हो जाएगी, हाफ नीचे पॉजिटिव हुआ, जो नीचे 2 आएगा पॉजिटिव उसको ऊपर लेके चले गए, 2 आ गया, और जो टी के प्लेस पे टेंजेंट एक्स पुट कर दिया प्लस में सी, ये मेरा आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। और फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है आपको, तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में ए स्केयर साइन स्केयर एक्स प्लस में बी स्केयर कोस स्केयर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ बाहर 2, ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब ऊपर जाना, ये वाला फॉर्मूला बनता है साइन 2x का, तो इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया साइन 2x, तो मैंने साइन 2x लिख दिया। 1/2 ऐसे कैसे लिखा। अब क्या करना है आपको, इसको 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 आपने टी कंसिडर कर लो, आपने इसको टी कंसिडर कर लिया, ये टी कंसिडर कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो, ए स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा कोफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव करोगे 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स प्लस में बी स्क्वायर ऐसे कैसे, 2 आगे आ जाएगा, 2 कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और फिर डी एक्स, समझ में आ गई बात, और इसका डी टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है, ये साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, यानी 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसकी जगह साइन 2x लिख दिया मैंने, इधर भी साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, और माइनस को यहाँ से माइनस कर दिया मैंने, 20 के साइन 2x का, दोनों में साइन 2x कॉमन आ रहा है, ये तो डी टी ऐसे कैसे लिखा गया। अब अगले स्टेप में दोनों में साइन एक्स कॉमन आ रहा है, साइन 2x, तो साइन 2x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और साइन 2x और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, आ गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये डिवाइड में चला जाएगा, इसकी डिवाइड में चला गया, डी टी हो गया, यानी कि साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू 1 में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और डी टी हो गया ये। अब आपने क्या करना है इसके बाद, अब साइन 2x और डी एक्स, यानी कि इसके और इसके प्लेस पे आपने टी टी पुट करना है, यानी कि ये वाला ये पूरा का पूरा 1 में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और डी टी ये पुट करना है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और डी टी पुट कर दिया, और इसकी जगह टी आ जाएगा, इसकी जगह टी आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमने टी में लाना था, इसकी जगह टी आ गया, और इन दोनों की जगह डी टी आ गया, वो डी टी आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 में, ये तो बाहर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट रहेगा डी टी में टी। अब ये ऐसे कैसे, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ टी प्लस में सी। अब टी पे जो कंसीडर की थी वैल्यू वो यहाँ पुट कर दो, तो 1 में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर log एस, ये वैल्यू ये वाली ऐसे कैसे पुट कर दी जो टी में कंसीडर की थी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस में सी, ये मेरा इसका फोर्थ का आंसर आ गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ कंसेप्ट हमने सोल्व किया है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हमारा 28 पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए या गवर्नमेंट बोर्ड के लिए, जो भी यहाँ जहाँ पर भी एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है या प्रिमिटिव का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है या फिर आप इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, वो इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आपको कोई एरर मिलती है या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।